आज है 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 5 फरवरी से 1 मार्च तक होंगे पंजीयन। बाजार में नया गेहूं आना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीदी की तैयारी कर रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को पंजीयन कराना होगा। इसके लिए 5 फरवरी से पंजीयन शुरू कर दिए जाएंगे, जो कि 1 मार्च तक चलेंगे। इसके बाद 15 मार्च से खरीदी शुरू होने की संभावना है। 2 से ज्यादा विषय में नकल पकड़ में आई तो निरस्त होगी छात्र की परीक्षा। फरवरी से होने वाली मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में हर साल नकल प्रकरण सामने आते हैं। ऐसे में माशिम इस बार नकल रोकने के लिए और सख्ती करेगा। इसके तहत अगर परीक्षा कक्ष में छात्र नकल केंद्राध्यक्ष से दुर्व्यवहार मारपीट करता है तो एफआईआर होती है तो वो पूरी परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही आगे भी बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएगा। उत्तरी हवाओं के कमजोर होने से ठंड का कम हुआ असर। उत्तरी हवा कमजोर होने और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ठंडक कम हो गई। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। 4 दिन में दिन के तापमान में 5 डिग्री और रात में 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। आगामी 10 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। 31 जनवरी को होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। कई मुद्दों पर लगेगी अंतिम मोहर। 31 जनवरी को मोहन कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। बैठक में राज्य सरकार अपने पहले बजट पर चर्चा कर सकती है। साथ ही आगामी बजट में सरकार की ओर से नई योजनाओं को शामिल करने पर सहमति बन सकती है। बैठक की सूचना मंत्रियों को दी गई। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग। गुरुवार को निर्णय लेगा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आने वाले महीनों में होने वाली कुछ परीक्षाओं की पूर्व घोषित कार्यक्रम में बदलाव कर सकता है। इनमें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के साथ ही प्रस्तावित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 भी है। अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को उम्मीदवार ज्ञापन सौंपने भी पीएससी मुख्यालय पहुंचेंगे। भोपाल बीना कटनी होकर जबलपुर जाने वाली लोकल ट्रेन भी 5 घंटे में सफर पूरा करेंगी। यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भोपाल बीना कटनी होकर जबलपुर जाने वाली लोकल ट्रेन भी 5 घंटे में सफर पूरा करेंगी। पिछले दिनों रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने इस सेक्शन पर इलेक्ट्रिक इंजन को 104 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाया और बाद में रेलवे ट्रैक का इंस्पेक्शन किया। तेज गति से स्पीड ट्रायल होने के बाद भी रेलवे ट्रैक पर किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना के करार पर हुए हस्ताक्षर। एमपी को मिलेगा 1800 एमसीएम पानी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को पार्वती कालीसिंध और चंबल नदियों के पानी का भरपूर लाभ मिलेगा। इस मुद्दे पर रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ जयपुर में चर्चा की। इस विषय पर केंद्र सरकार के सहयोग से निर्णय लिया जाएगा। पार्वती कालीसिंध चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौते पर एमपी, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच हस्ताक्षर हुए। महापुरुषों की प्रतिमा लगाने पर अब आमने सामने नहीं होगा पाटीदार और मालवीय समाज। प्रशासन ने कराई सुलह। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा की मौजूदगी में प्रशासनिक संकुल में आज माकड़ोन में हुई घटना से संबंधित दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को समन्वय के लिए उज्जैन बुलाया गया था, जहां बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने के लिए कहा। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों द्वारा गत दिनों माकड़ोन में हुई घटना पर दुख व्यक्त किया गया। साथ ही दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के द्वारा भविष्य में माकड़ोन में शांति और आपसी सामंजस्य बनाए रखने का आश्वासन भी दिया। पेपर लीक के खिलाफ लाएंगे कड़ा कानून, बोले मंत्री राव। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम स्कूली परीक्षाओं के पेपर लीक को रोकने के लिए एक प्रणाली शुरू करने जा रहे हैं। कोई भी छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं करा पाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र बिना लीक हुए निर्धारित केंद्रों तक पहुंचे। आज जबलपुर दौरे पर आएंगे गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जबलपुर दौरे पर आएंगे। उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे। जबलपुर के वेटरिनरी कॉलेज मैदान में गडकरी सड़कों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में 4 केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के 4 कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे।
मुख्यमंत्री युवा अनुदूत योजना के तहत कार्य आवंटन से जुड़ी याचिकाओं पर नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री युवा अनुदूत योजना के तहत कार्य आवंटन से जुड़ी 2 अलग अलग याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद जवाब तलब कर लिया है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने इस सिलसिले में प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कलेक्टर जबलपुर, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम तथा शाखा प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी की। उज्जैन व्यापार मेले में भी पंजीयन शुल्क व रोड टैक्स से मिलेगी छूट। उज्जैन में 1 व 2 मार्च को आयोजित होने वाले व्यापार मेले में भी ग्वालियर व्यापार मेले की तरह वाहन विक्रय पर पंजीयन शुल्क और रोड टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके लिए उद्योग विभाग की पहल पर परिवहन विभाग के द्वारा टैक्स में 50% की छूट का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगेगा टीबी से बचाव का टीका। भारत सरकार से मध्य प्रदेश को मिली 95 लाख डोज। प्रदेश में पहली बार 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीबी से बचाव का टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण की शुरुआत फरवरी के दूसरे पखवाड़े या मार्च में होगी। प्रदेश के 26 जिलों को शुरू में इसके लिए चुना गया। यहां टीका लगाने के बाद उसके प्रभाव का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद बाकी जिलों में टीकाकरण का निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी सरकार। राज्य सरकार प्रदेश के 2 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी। 31 जनवरी को मुरैना में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं के प्रकरणों के स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में होगा। वो यहीं से वर्चुअली अनूपपुर, बड़वानी, दमोह, छतरपुर के एक हितग्राही से संवाद भी करेंगी। सड़कों के कायाकल्प को मिलेंगे 18 करोड़, लेकिन गड्ढे नहीं भरेंगे। शहर की सड़कों का बुरा हाल है क्योंकि इन पर डामर कम और गड्ढे ज्यादा नजर आ रहे हैं। उन्हें भरने के लिए नगर निगम के पास मुरम गिट्टी की उपलब्धता नहीं। लोगों को मजबूरन अब इन गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है। गली मोहल्ला और कॉलोनीज की सड़कें टूटी हैं। हालात ये हैं कि पॉश एरिया की सड़कें सबसे ज्यादा बदहाल हैं और नगर निगम के पास पैच रिपेयरिंग के लिए सामान तक उपलब्ध नहीं है। रेलवे ने निकाली लोको पायलट की भर्ती। 5,696 पदों के लिए आवेदन शुरू। रेलवे भर्ती बोर्ड ने बड़ी भर्ती का ऐलान किया। आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिस के अनुसार रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। योग्य उम्मीदवार इन रिक्तियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर 19 फरवरी की रात 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री आठवले बोले, मोदी का विकास रथ कोई नहीं रोक सकता। राहुल कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा व एनडीए की सकारात्मक सोच की वजह से आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर की परिकल्पना साकार हुई। कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने का काम किया। यहां तक कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ही ठुकरा दिया। ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उन्हें मेरी सलाह है कि वो कांग्रेस पार्टी जोड़ो यात्रा निकाले। सीएम डॉक्टर मोहन ने शाह से की मुलाकात। प्रदेश के विकास के मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सौजन्य भेंट की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दिल्ली यात्रा के दौरान शाह से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा। राज्यसभा की 5 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का गणित गड़बड़ाया। मध्य प्रदेश की राज्यसभा की 5 सीटें अप्रैल 2024 में खाली हो रही हैं। भारत चुनाव आयोग ने प्रदेश की 5 समेत देश भर की 56 सीटों पर चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया। राज्यसभा के चुनाव 27 फरवरी को होंगे। इसी दिन मतगणना भी होगी। पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, यूजीसी का ड्राफ्ट खतरनाक, भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा आ रहा सामने। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा अब खुलकर सामने आ रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जिस तरह से विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया, वो अत्यंत खतरनाक प्रवृत्ति है। अधिवक्ता संघ की चुनाव प्रक्रिया संपन्न, आज आएंगे नतीजे।
दमोह जिला न्यायालय में अधिवक्ता संघ की चुनाव प्रक्रिया सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। कुल 24 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 2 पदों के लिए निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। बाकी अन्य पदों के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। आज शाम 5 बजे इस चुनाव परिणाम के नतीजे आ जाएंगे। भोपाल गैस पीड़ितों का पूरा इलाज एम्स में मुफ्त होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में केंद्र शासन की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों का पूरा इलाज एम्स में निःशुल्क होगा। भले ही मरीज आयुष्मान कार्ड धारक हो या नहीं, उसे अस्पताल में तुरंत इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में केंद्र ने एक MOU भी जारी किया। इंदौर सांसद शंकर लालवानी को कोर्ट से राहत, आचार संहिता उल्लंघन में दोष मुक्त। सांसद शंकर लालवानी को धार्मिक संस्था के दुरुपयोग और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों से मुक्ति मिल गई। सोमवार को इंदौर की जिला कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया। मई 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान लालवानी के खिलाफ धार्मिक संस्था के दुरुपयोग प्रतिषेध अधिनियम 1988 की धारा 6 व 7 में प्रकरण दर्ज हुआ था। भोपाल में दिग्विजय सिंह को लेकर भिड़े 2 कांग्रेसी नेता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की कसक नेताओं में बनी हुई है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय परिसर में सोमवार को जब चुनाव में हार को लेकर चर्चा हो रही थी, तब वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार बताते हुए अब शब्दों के उपयोग पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान और अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार आपस में भिड़ गए। नितिन गडकरी का मध्य प्रदेश दौरा, 10,405 करोड़ रुपए की 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगी। मध्य प्रदेश में 10,405 करोड़ रुपए की लागत से 724 किलोमीटर लंबी 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आज मंगलवार को लोकार्पण व शिलान्यास होगा। इसके लिए भोपाल के लाल परेड मैदान और जबलपुर के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में 8,038 करोड़ रुपए लागत से 498 किलोमीटर लंबी 15 परियोजना और जबलपुर में 2,367 करोड़ रुपए की लागत से 226 किलोमीटर लंबी 9 परियोजनाओं का शिलान्यास करें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।